थैंक यू सो मच। हम जानना थैंक यू चाहेंगे सो फिल्म मच। में आपका क्या रोल है, किस तरह का किरदार है? मैं इस फिल्म में ऋषभ प्ले कर रहा हूँ जी, उसी से इंस्पायर्ड है। और ऋषभ थोड़ा स्टबर्न बंदा है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ा प्यार करता है, बहुत पॉसेसिव है। ओके, साइड बाय साइड मुझे लगता है कि वो दूसरों की गर्लफ्रेंड से भी उतना ही प्यार करता है। तो थोड़ा सा यार दोस्त टाइप भी है, लेकिन बहुत जल्दी लड़ाई कर लेता है। ओके, ऑल एंड ऑल एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है पूरा, जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी में दिखाई देगा स्ट्रांगली, बिल्कुल। और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को मूवी देख के। द स्टोरी इज़ रियली गुड। सो फिल्म में आपके कई को स्टार्स भी हैं, हाँ जी। खासतौर पर बहुत ही रिनोन एक्टर पवन जी भी है। हाँ जी। तो इन सब के साथ आपका काम करना कैसा रहा? देखिए, कितना कोलैबोरेशन था? पवन जी हैं, दिव्येंदु सर हैं, तो एक सीनियर एक्टर के साथ काम करना हमेशा ही एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और ऐसे ही मुझे इस फिल्म में मेरे हालांकि काफ़ी मेरे सीन्स उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको देख के ही मैंने इतना कुछ सीख लिया है जो कि मैंने अभी तक मैं नहीं सीख पाया अपनी फिल्म जर्नी में। और जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जिस हिसाब से वो अपना स्पेस यूज़ करते हैं, दैट वाज लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और वो सेट पे हम लोगों को भी बूस्ट करते रहते थे कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन दिव्येंदु सर बहुत नेचुरल एक्टर हैं, बहुत ही नेचुरली काम करते हैं, बहुत ईजी, बहुत काम, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, तो उनसे ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हमेशा एक अच्छे एक्टर और एक सीनियर एक्टर से आपको उनको देख के ही सीखने को मिलता है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे फिल्म को लेकर आपकी क्या उम्मीद है और इसके बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, फ़िल्म को लेकर अभी उम्मीदें तो बहुत हैं, बट बाकी फ़िल्म तो हमारी ऑडियंस ही चलाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िल्म बहुत ही फ्रेश है, बिल्कुल नई कास्ट को लेके है, और ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो यंग कास्ट के साथ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर, और दैट टू इन गोवा, यू नो, इज़ अ बंच ऑफ फ्रेंड्स लाइक हु गोज़ टू गोवा फॉर अ पार्टी एंड ऑल। और वहाँ पे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, फिर एक उनमें से मिस हो जाता है, एक की बॉडी मिलती है। तो ऑल एंड ऑल बड़ी ग्रिपिंग है स्टोरी, जिससे कि बहुत सारे लोग बाग रिलेट भी कर पाएंगे कि भाई कैसे हमें, अगर हम आउटिंग पे कहीं पे जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो दिस फिल्म इज़ कमिंग विद अ मैसेज एज वेल, कि अगर आप जा रहे हैं, आप अपने घर वालों, आपके घर वाले आपको भेज रहे हैं, एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स, एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट ऑल द थिंग्स यू आर हैविंग ओवर देयर। सो ऑल एंड ऑल एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है थ्रू आउट द स्टोरी। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग्स हमारी मूवी के बहुत आप लोगों को पसंद आएंगे, बहुत यंग है, बहुत फ्रेश है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, और सबको अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइएगा। वी नीड योर सपोर्ट, इज़ द मेन थिंग, एज वी आर न्यू। चलिए, सो हम उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म सुपर हिट हो। बिल्कुल। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिल्म आपकी रिलीज़ होने जा रही है, हम जानना चाहेंगे फिल्म में आपका किस तरह का किरदार है और किस तरह आपने इस रोल को पोर्ट्रे किया फिल्म में? इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर नेम स्मृति यादव है, जो कि बहुत ही सिंपल एंड सोअर गर्ल है। शी इज़ इन अ लव विद अ बॉय जिसका नाम है हिमांशु, एंड बस अभी इससे ज़्यादा आई नाम नो। क्यों है हाँ, हिमांशु नाम क्यों है ये तो आपको डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये आपको स्क्रिप्ट राइटर से पूछना पड़ेगा। बट येस, एंड आई डोंट वांट टू रिवील मच अबाउट द फिल्म बिकॉज अभी प्रीमियर होने वाला है और सभी लोग फिल्म देखने आपका वाले जो हैं। कैरेक्टर आज की यूथ से कितना कनेक्ट कर पाएगा? आज के यूथ से मेरा कैरेक्टर थोड़ा कम कनेक्ट करता है, बिकॉज आज का यूथ जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत फास्ट लाइफ है उनकी, और बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं वो लोग। बट स्मृति इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल, जो कि आजकल कम लड़कियां देखने को मिलती हैं। ओके, ये जानना चाहेंगे फिल्म को लेकर आपकी क्या उम्मीद है और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है इसके बारे? फिल्म को लेकर देखिए, मैं न्यू कमर हूँ, और मैंने इससे पहले अंकुर अरोड़ा मर्डर केस एक फिल्म आई थी जो कि विक्रम भट्ट ने प्रोड्यूस की थी और सोहेल कटारी जी ने डायरेक्ट की थी, वो फिल्म की थी, एंड उसमें मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल था। देन सी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, आई जस्ट वॉन्ट पीपल लाइक्स द फिल्म, पीपल लाइक माई वर्क, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ग्रोइंग बाई ईच एंड एवरी फिल्म एज एन एक्टर। अच्छा काम करती रहूँ एंड लोग मेरे काम को बीइंग एन एक्टर अप्रिशिएट करते रहें और मुझे इंडस्ट्री में काम देते रहें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय नेम इज़ खुशबू कमल।
पुस्तक की कहानी है, सभी का जैसे आप क्या ऐसे पोस्ट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। पवन जी के साथ तो मैंने पहले भी काम किया है, मैं उनके साथ जीत करा था, उनके साथ मैंने काम किया। वैसे भी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब उनकी वो पिक्चर आई थी लंगड़े क्या था, बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी उनकी। हाँ, तो मैं तब से उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पवन जी का। और अभिषेक तो दोस्त है अपना, तो और बाकी जो भी हैं हरिहरन जी, उनका म्यूज़िक हम सब सुनते आए हैं। तो एंड आई विश ऑल ऑफ देम, उनका बेटा लॉन्च हो रहा है, आई विश ऑल ऑफ देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। सबका एक तरह से शुरुआत है। अभिषेक अपनी पहली पिक्चर लॉन्च करा है, तो मेरे को यही है कि ऐसे आते रहें लोग, ऐसे काम करते रहें, नए एक्टर्स लॉन्च होते रहें, तो ये हमारे लिए अच्छा है, पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। आपके किरदार को बहुत ही सराहा गया है, जाके राम मैंने देखा, हर किसी ने बहुत अच्छी तारीफ की जिस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? वो यही मैं कहूँगा कि उसका सारा क्रेडिट जाता है जो हमारे डायरेक्टर थे, जो हमारे उसके शो के डायरेक्टर, जिन्होंने पूरा लंका का सारा उन्होंने शूट किया, सारा क्रेडिट उनको जाता है। और जिन्होंने ये पूरी लुक कंसीव की थी, जो मेघनाथ के कैरेक्टर की जो लुक थी, जिसमें इन्होंने पूरी कंसीव की थी वो, और स्टोरी भी अपने में काफ़ी पावरफुल थी। तो मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट सबको मिलना चाहिए इसके लिए, नॉट जस्ट एन एक्टर। आपके मेकअप को पूरा क्रेडिट जाता है, आपके डायरेक्टर्स को पूरा क्रेडिट जाता है, और आपके स्टोरी को पूरा क्रेडिट जाता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। लोगों ने बहुत अच्छा लगा लोगों को। हमने आपके बॉडी शोले की विज्ञापन भी हम देख रहे हैं, ऐसे मतलब कोई आपका याद है कि बिग बजट फिल्म बॉलीवुड में ये ग्रैंड एंट्री मारेंगे? भाई मैं ये जज्बात लेकर तो पहले दिन बॉम्बे आया था। ये जज्बात तो तब से लेकर अपने सीने में घूम रहा हूँ कि मतलब बिग बजट या स्मॉल बजट हो, बॉलीवुड में एंट्री होगी, बट लेट्स सी। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं महाराणा प्रताप भी कह रहा था, उसके अंदर भी यही था कि मतलब गुरु का था कैरेक्टर। इनिशियली जो स्टार्ट किया था उसमें भी एप्स थे और डोले शोले ये वो। उसके बाद मेघनाथ का भी उन्होंने कहा चलो बॉडी है तो उसको एक्सप्लोर करते हैं, बॉडी है तो चलो देखते हैं फिर कैसी चीज़ है। और मुझे वैसे वर्कआउट का शौक़ है, यही है, फैमिली वर्कआउट एंड आई लव माई वर्क एंड माई वर्कआउट, दैट्स इट। अभी ये जानना चाहता था मैं आपसे कि आज के दौर में आपके नज़रिए से टीवी और बॉलीवुड में क्या दायरा कितना कम हुआ है आपके नज़र? टीवी और बॉलीवुड में दायरा, देखिए क्या है कि बड़े से बड़े एक्टर्स भी टीवी में आते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो और कोई बड़े एक्टर हों, सब टीवी में आते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और पांडे इंटरव्यू बन गया, इंटरव्यू बन गया। आप कहते हैं हरी सर के लड़का हुए तो मेरा भी लड़का ही है। हमारे सब जो बच्चे हैं हमारे ही बच्चे हैं, तो बचपन से देखा है कि कैसे बड़े हो रहे हैं। और एक्टिंग तो इसमें वो जो बात है वो पहले से है, तो ऐसे शौक नहीं लग रहा है कि एक्टर बन गया। बट मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपना ये जो कर रहा है अपने दिल से कर रहा है और उसको बनना है और कर लिया है। तो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। कोई भी हो, किसी का भी लड़का लड़की हो, बट यू नो करण इज़ रॉकिंग। वो पहले से ही रॉकिंग है, अब ज़्यादा करके और रॉकिंग होगा। आपने अगर प्रोमो देखा तो कितना अट्रैक्टिव था आपके पास? नहीं, मैंने प्रोमो देखा नहीं, वो देखने के लिए फिल्म देखने के लिए आया हूँ मैं। और आज किसी भी हालत में मैं कुछ 2.5-3 घंटे गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं कब कहाँ भी जाऊँगा मैं। आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने हैं? अब तो दूरदर्शन पे मेरा एक म्यूज़िकल रियलिटी शो चल रहा है सुरसागर, तो वो शिल्पा शेट्टी शिल्पा राव, मैं उसको एडिट कर लेना प्लीज़। तो वो शिल्पा राव, मैं और सोहम हम लोग जजेस हैं, तो वो चल रहा है। और मेरा एक नया लाइव शो जो है वो मैंने शुरू किया है, उसका नाम है लेस्ली लुइस बॉलीवुड बादशाह लाइव। तो बॉलीवुड के जो अलग अलग जो गाने पुराने नए जो भी है
मैंने अपने तरीके से पेश किया है। सर वक्त दस्तूर आ चुके हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, कहीं हाँ ना जी। कहीं एक्साइटमेंट होगा कि भाई देखिए, मैं बहुत दिनों से एक्साइट नहीं हुआ। अभी बच्चा जब वो कुछ कर रहा है, वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसका ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। सर अभी तक जिस तरह से रिस्पांस मिला है फिल्म का, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़बरदस्त रहा है? सर अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, अभी तो रिलीज़ ही नहीं हुआ है। नहीं, प्रोमोस बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। और मैं देखूंगा, हाँ, देखेंगे आप। लेकिन मुझे रिपोर्ट बहुत अच्छी मिली। हाँ हाँ, इट्स अ नाइस इंटरेस्टिंग फिल्म, इट्स अ डिफरेंट फिल्म। इसमें कोई स्टार कास्ट नहीं है, मगर एक स्टोरी है, एक रविश है फिल्म में। फिल्म इज़ अ वेरी फास्ट पेस्ड मूवी, तो उसका मज़ा है। सर म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो कितना सर involvement रहा? एक्चुअली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ म्यूज़िक में, मतलब जो भी किए हैं बड़ा अच्छा किए हैं, मतलब आजकल की म्यूज़िक जैसा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। जी जी, एक पिता की तरह से कैसी फीलिंग होती है? वो जन्नत है, मज़ा आता है एब्सोल्युटली। वो मतलब आपको शक्ति मिलता है। मेरे ख्याल से किसी कोई भी पिता अगर बच्चे अच्छे करें तो उस वक्त उनको ऐसा एनर्जी मिलता है कि वो और किसी से नहीं मिलता। ये सही बात है ना कि पहले से ही हम फैमिली हैं। हाँ, जब से तो पहले से ही बचपन से ही acting में बचपन रुझान था? बचपन वो से तो ही नेचुरल पहले से ही एक्टिंग, मतलब मुझे तो पहले से लग रहा है कि बस ये तो कुछ एक्टर बनेगा, पर एंड में बन गया। हाँ, और एक अच्छा एक्टर यहाँ भी है, तो कुछ डीएनए तो होगा। संगीत में भी और एल्बम में नहीं बस। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि लेस्ली आया है, क्योंकि तो जैसे वो हम मतलब इतने साल से जानते हैं, सिर्फ बच्चे हम वो साथ में हमारे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, मैंने सब बचपन से देखा है। छोटे छोटे बच्चे अब बड़े हो गए, अब तो स्टार बन गए, तो इट्स अमेजिंग। वी आर शेयरिंग अ गुड मोमेंट। आने वाले मौके में हम देख पाएंगे कि करण आपके एल्बम में कभी फीचर कर सके, कभी ऐसा मौका आए तो ये भी हो सकता है। हो सकता है डेफिनेटली, क्या पता। अभी तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अपने लेट्स हम एक सिंगल प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी। वी आर गोइंग टू डू अ सिंगल, एंड क्योंकि लेस्ली भाई अपने काम में बिजी हैं, मैं भी मसरूफ़ हूँ, सो आ चुके हैं आप। आगे Speak of the devil and the devil shall appear. अच्छा, अभी जैसे हरिहरन सर से पूछ रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, ये काफ़ी एक्साइटेड है, कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है जब आप कुछ अच्छा करते हैं और आपके डैडी को प्राउड फील होता है उस बात से? जो शब्द नहीं है, there are loves ही नहीं है इसके लिए। Only someone who's done it will understand that, you know, that feeling. I don't know words to express it. I'm grateful to have family like this. आपके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी आते जा रहे हैं, तो उसके बारे में और आने वाले समय आप मैंने इनको कितने बोला, तैयार हैं? मैंने इनको बोला, सर नीचे रखो, काम मेहनत करो, एक ही रास्ता है। सीधे चढ़ो। It's simple. I want to get better. Yes. I want to be better than I am today. So, You will be. thank you want for to, the that's all. compliments. I will be better next time. सर आप कितने एडमायर करते हैं, कितने आपके लिए कितने Can't you बड़े see idol from my हैं आपके लिए? face? दिखता नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में क्या हम सर के एल्बम में हम आपको फीचर होते हुए देख पाएंगे, या फिर आप I'm not good enough to sing with that. फीचर नहीं, वो मतलब Video, of course. I'll do it That's what I'm happily. saying, no? Oh yeah. There's every option. All the time. If Dad wants me there, I'll be there. No question. ऐसा कोई लम्हा आप कोई शेयर करना चाहेंगे जब करण ने कहा था कि मैं एक्टर बनना देखिए, चाहता मैं हूं और- शायद व्हेन ही वाज अबाउट 3.5 4, मेरा एक म्यूजिकल एल्बम था, गाना था हल्का नशा, हाँ, करेक्ट। तो उसमें ये बच्चा रोल किया। वो हाँ, वो आप जाके देखिएगा। और हल्का और नशा। रात का सीन था, बहुत थके हुए थे, ये बच्चा मतलब नींद आ रही है उसको, तो वो वहाँ पे टेबल पे बैठा है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं उसको घर ले आया हूँ, मतलब मैं इसको अडॉप्ट किया हूँ, तो अभी अपना इसको अपनाना है मुझे, तो वो एकदम तो, टेक ठीक नहीं दे रहा था, मुश्किल हो रहा था उसको। तो मैं बोला, करण क्या हो गया? तो बोला कि अगर ये जो वीडियो है
वो MTV में आएगा? हाँ आएगा। नहीं मतलब ऐसा नहीं, झूठ नहीं है, करेक्ट MTV में आएगा। तो बोला आएगा, चलो टेक करो। फिर एक नेक्स्ट टेक हो गया। यहाँ से आपकी शुरुआत मतलब जी, बिल्कुल। पक्के तौर पे हो गए। पता नहीं क्या सोच के वो बोला, क्या है टाइम अच्छा आपसे ये जानना चाह रहे हैं किसी कोई ऐसा कोई मतलब जॉनरा है जिससे आप जुड़ना चाहते हो, इस तरह का कोई सिनेमा, कोई ऐसा सिनेमा जिससे आप इन्वॉल्व होना चाहते हो? नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क इन ऑल काइंड ऑफ फिल्म। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का, क्योंकि इन एक्टर वर्सिटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर मी दैट्स इंपॉर्टेंट। आई वांट टू वर्क इन ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि कोई पर्टिकुलर जॉनरा जिसे आप बहुत पसंद करते हैं? फिल्म एक वो जॉनरा मेरे लिए फिल्म होता है। आई लव ऑल फिल्म रिगार्डलेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद मी। थैंक यू सो मच। आज आके कितने एक्साइटेड हैं? आई थिंक मैं एक्साइटेड ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज मेरी पहली फिल्म है और सो फार मैंने सिर्फ अभी तक टीवी किया है। तो रिलीजिंग अ फिल्म, वॉचिंग अ फिल्म प्रीमियर इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर एंड टीवी एंड फिल्म ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज टीवी इज़ ऑन डेली बेसिस एंड फिल्म आपको एक तैयार करनी है, प्रोडक्ट बनाना है और आपको फाइनली रेडी करके भेजना है। तो यार आज के ज़माने में फिल्म कितना लोगों से कनेक्ट कर पाएगी? आपका कैरेक्टर जिसके बारे में आपका सी मिसिंग ऑन अ वीकेंड इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स। जैसे कि वीकेंड पे लोग फ्रेंड्स जितने भी होते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं बाहर जाने का, घूमने जाने का, एंड दे स्टार्ट गो मिसिंग वन बाय वन। एंड एज फार एज मेरा रोल है, मैं एक टॉप कॉप का किरदार निभा रहा हूँ जिसका नाम अजय कौन से है। मेरे बॉस हैं पवन मल्होत्रा जी, जिनको सब जानते हैं, एंड उनका नाम अली अंसारी है। तो वो मेरे बॉस हैं, मैं उनका सबॉर्डिनेट हूँ। हम दोनों केस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि हमें बीच पे एक लाश मिलती है और उसके बाद एक एक करके सारे क्लूज़ मिलने शुरू होते हैं। तो या इट्स अ गुड थिंग। तो पवन जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? पवन जी के साथ आपने अडॉप्ट भी किया क्या क्या चीज़ें? पहली बात, पवन जी सबके सीनियर हैं। आई थिंक हम जितने भी फिल्म में लोग हैं इंक्लूडिंग मी, उन सबके सीनियर हैं। और ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन। मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये थी कि उनसे सीखने को तो मिला ही। मैं ये बार बार बोलता हूँ और दोबारा बोलूँगा कि वो मेरे स्कूल के मेरे सीनियर हैं। मतलब इतना कोइंसिडेंस मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे गोवा में। उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से स्कूल से है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मानस तली स्कूल से हूँ। तो एंड आई वाज अबाउट टू सेट, इतने में सर ने बोला तू मुर्गा बन जा, क्योंकि तू मेरे स्कूल से और मैं तेरा सीनियर हूँ। तो फॉर मी इट वॉज वेरी स्ट्रेंज मोमेंट, बट आई एम हैप्पी दैट ही इज़ माई सीनियर फ्रॉम माई स्कूल एंड एज एन एक्टर एज वेल। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म हिट ना हो, सुपर हिट हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो आज बहुत स्टाइलिश लग रहा है आपके साथ। शुक्रिया। खास वजह मतलब नॉर्मल कपड़ा पहन गया, बोल आगे बोल। संगीत के मशहूर कलाकार जी 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 जी
मौका मिला नहीं देखने का, मगर इतने बड़े आर्टिस्ट का एक बच्चा है तो डेफिनेटली बहुत गुणी आ गया। मैंने उनसे कहा भी कि उन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ मिला था, याद है चिम्बुल में? बोला यार तूने मेरे को लिया नहीं, बोले दूसरे पिक्चर में लूँगा। सर ये ऑल द बेस्ट, कम हरी। This is the boy, and you want to talk something? I'm so happy he made it. I mean, being Tiger's film elsewhere, he still managed to come. No, come on, yaar, don't do that. Where's Dad? He's coming. All the best to Hari ji and whole family. Good luck. सर एक सर कल भी एक खास दिन है सर, फ्लाइंग फिल्म की रिलीज हुई है। जी जी। उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? एक बच्चा एग्जाम दे के रिजल्ट आता है तो क्या बात है। सर पूरे फैंस टाइगर को एक सुपर हीरो मानते हैं, लेकिन टाइगर आपको अपना हाँ बाप है ना, बड़ो बाप है तो चलो ऑल द बेस्ट, डार्लिंग।